दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो खुश हो, पोको X3 लॉन्च हो गया। हाँ भाई, ग्लोबल पे ही, लेकिन उन्होंने कहा है कि कल से ही ग्लोबली मिलना चालू हो जाएगा। इंडिया में तो नहीं आएगा अभी, लेकिन कहा जा रहा है कि जल्दी ही अगले 2 हफ्ते में ये इंडिया में भी लॉन्च हो सकता है। मुझे थोड़ा सा बुरा तो लगा इस बात का कि उन्होंने कहा था कि ये नॉर्ड के कंपैरिजन का होगा समथिंग, उस कंपैरिजन का तो नहीं है। लेकिन सबसे धमाकेदार वाली बात है कि इसकी जो प्राइसिंग ग्लोबल रखी गई है, यानी यूरोप की प्राइसेस, जिससे इंडिया की प्राइसेस नॉर्मली कम होती है, वो मुझे लग रहा है कि शायद इस बार इंडिया के प्राइसेस के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इतना धमाकेदार प्राइस रखा हुआ है। अब मुझे नहीं पता कैसे, अर्ली बर्ड्स के लिए थोड़ा कम किया तो इंडियन प्राइसेस के बराबर आ गया मेरे ख्याल से, अदरवाइज प्राइसेस थोड़े ज्यादा हैं। वो सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे, क्या है पोको X3 NFC। एंड सुबह मैंने थोड़ा देर पहले भी वो किया था, ट्विटर पे भी डाला था, इंस्टा पे भी डाला था कि 2 वेरिएंट्स आने वाले हैं। अब कहा जा रहा है कि दूसरा वाला जो वेरिएंट होगा, छोटा वेरिएंट होगा, थोड़ा टोन डाउन वर्जन, वो इंडिया स्पेसिफिक होगा, मतलब इंडिया में भी आएगा। तो इंडिया में शायद पोको X3 के 2 वेरिएंट्स आ सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। वो चलो बात की बात है। पोको X3 NFC क्या है, सारी चीजें बताऊंगा। पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद आया। चलते से वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। और आइए इंस्टाग्राम पे आ जाइए, अगर आपको चैट वैट करना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ बहुत अगर पूछना है, ऐसा कोई बहुत जरूरी है जिसके लिए आप वेट नहीं कर सकते, तो आप इंस्टाग्राम पे आ जाइए, वहां पे चैट कीजिए, मैं चैट करता हूँ, सबको आंसर देता हूँ। काफी डिटेलिंग मैंने लिख के रखी है क्योंकि बहुत अच्छी बातें बताई थी। सबसे पहले हम प्राइसिंग की बात करते हैं। 2 वेरिएंट आया हुआ है, पहला है 6GB 64GB और दूसरा है 6GB 128GB। 6GB 64GB जो वाला जो है वो 229 यूरोज में आ रहा है। कन्वर्ट करते हो तो ये 19,600 के आसपास आता है, क्योंकि अभी यूरो का रेट जो है 86 रुपीज के आसपास चल रहा है। लेकिन अर्ली बर्ड प्राइसिंग रखा हुआ है, यानी जो लोग पहले खरीदेंगे, पहले दूसरे सेल में अर्ली बर्ड चलता है, तो उनको सिर्फ ये 199 युआन में मिलेगा, यानी 17,200 में। अब 17,200 में पोको X3 एंड 17,500 में पोको X2, सोच लो उस हिसाब से। 6GB 128GB का वेरिएंट है, उसका स्टार्टिंग प्राइस 269 यूरोज रखा गया, जो कि 23,135 रुपए के आसपास होता है। एंड अर्ली बर्ड में उसको 249 यूरोज किया गया, यानी 21,500। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार सिर्फ 64GB बढ़ाने के लिए अगर आप प्राइसिंग में 4,500 बढ़ा दो तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बेस वेरिएंट वाला मुझे अच्छा जमा। अब ये देखना पड़ेगा कि इंडिया में किस प्राइस में लेके आते हैं, क्योंकि इंडिया में शायद NFC शायद ना हो एंड 1-2 चीजें गायब करें तो फिर उसका प्राइस शायद और कम हो जाए, वो देखने वाली बात होगी। एंगस काय थे जो आए थे सारी चीजें बताने के लिए, उन्होंने बताया पोको X3 लॉन्च कर रहे थे। सबसे पहले डिस्प्ले डिजाइन की बात करते हैं, तो रियर साइड पे उन्होंने मेंशन नहीं किया कहीं पे भी ग्लास है, एंड स्पेशली मेंशन किया कि फ्रंट साइड में गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है। इसका मतलब रियर साइड पे ग्लास नहीं है। अगर दोनों साइड होता तो मेंशन करते थे। तो डिस्प्ले डिजाइन में अच्छी बात है, वो पोको वाला जो बैंड दिया हुआ है जिसके ऊपर पोको है, उसमें फिर क्रोमा इफेक्ट आता है, यानी आप अगर टिल्ट करते हो तो आपको कुछ अलग अलग कलर्स दिखते हैं। क्वाड कैमरा का सेटअप है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, फ्रंट साइड में आपको पंच होल मिलता है, बीच में बहुत छोटा सा, कह रहे हैं 3 पॉइंट समथिंग mm का पंच होल है। अब जो भी है बोल रहे सबसे छोटा वाला है, तो अच्छी बात है, ये सब सारी चीजें अच्छी है। IPS का पैनल है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया हुआ है, फुल HD प्लस का डिस्प्ले है, 6.67 इंच का यानी बड़ा डिस्प्ले दिया हुआ है। तो मतलब सारी चीजें अच्छी हैं। डिस्प्ले डिजाइन के हिसाब से मैं नहीं कहूंगा खराब है। एक ग्रे कलर में आता है और एक ब्लू कलर में आता है, कुछ शैडो ग्रे कहते हैं, एंड उसके बाद कोबाल्ट ब्लू है, ये 2 कलर्स हैं ऐसे। तो सारी चीजें ठीक हैं। और उसके साथ साथ आपको कुछ सर्टिफिकेशन भी मिले हैं, यानी TUV रेडलाइन है उसका सर्टिफिकेशन मिला हुआ है उनके डिस्प्ले के लिए। देन उसके साथ साथ वाइडवाइन L1 का भी सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, यानी कोई भी आप HD कंटेंट देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देन उसके साथ साथ उसमें IP53 की भी रेटिंग मिली हुई है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी है। कह रहे हैं कि अगर बारिश हो गई तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, अगर बारिश में फंस जाता है फोन आपका कोई इश्यूज नहीं आएगा। चलो ये भी अच्छी चीज है। और उसके साथ साथ HDR10 का भी सपोर्ट दिया हुआ है, तो अच्छी चीज है वो भी। तो सारी चीजें मिलती हैं। एंड वो जो रिफ्रेश रेट है ना, उसमें उन लोगों ने कोई एक टेक यूज किया है, डायनामिक स्विच कहते हैं उसको, जिसमें 120 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के बीच में जैसे जैसे आप जो चीज यूज करोगे वो अपने आप उसमें वो कन्वर्ट करता रहेगा। जैसे आप गेम खेल रहे हो, उसमें 120 हर्ट्ज की जरूरत है तो 120 हर्ट्ज में कन्वर्ट कर देगा। 60 हर्ट्ज पे आओगे, जैसे फोटोज देख रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो वहां पे आपको ज्यादा रिफ्रेश रेट की जरूरत नहीं पड़ती, तो 60 हर्ट्ज में कन्वर्ट कर देगा, जिससे आपकी बैटरी बचेगी। तो ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा। देखेंगे जैसे अगर वैसे यूज करके बताएंगे उसके बारे में। लेकिन अभी डिस्प्ले और डिजाइन तो मुझे इस चीज में अच्छी लगी। प्राइसिंग के हिसाब से तो ठीक ही है। अब आते हैं चिपसेट पे। Qualcomm Snapdragon 732G का चिपसेट दिया हुआ है, जो कि अच्छा है मेरे हिसाब से।
इनहांस किया गया है 720G और 730G दोनों को, और परफॉर्मेंस इसका 3 लाख के ऊपर जाता है। कोर्टेक्स A76 और A55 वाले कोर्स हैं जिनको 2.3 गीगाहर्ट्ज और 1.8 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक किया गया है, तो परफॉर्मेंस आपको जैसे मैंने कहा ठीक ठाक दे देंगे। गेमिंग सब खेल लोगे। एड्रीनो 618 ही है, तो जीपीयू भी वैसा ही ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन ओवरऑल मिला के इसका स्कोर जो है उन दोनों से अच्छा आता है। तो आप मान सकते हो कि थोड़ी सी प्राइसिंग ज्यादा लगाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, यही बताना चाहते हैं वो, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। चलो कोई बात नहीं, गेमिंग कोई इश्यूज नहीं आएंगे। उसके साथ साथ आपको लिक्विड कूलिंग 1.0 का भी सपोर्ट मिलता है, जो कि नया वर्जन है लिक्विड कूलिंग का। तो गेमिंग के टाइम पे हीट होता है तो उसको 6 डिग्री और ज्यादा ठंडा कर देता है वो। एंड्रॉइड 10 के ऊपर आता है, जो कि MIUI 12 के ऊपर आएगा, जो कि पोको लॉन्चर 2.2 के साथ आएगा। तो उसमें कुछ फीचर्स हैं उनके नए वाले जो उन्होंने डाल के रखे हैं, तो अच्छी बात है, देखेंगे जैसी बात है। परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक मिलने वाला है। इसके बाद आते हैं कैमराज में आपको प्राइमरी सेंसर IMX सोनी 682 का सेंसर मिलेगा। सारे फोन में इसी का ही टाइम चल रहा है, समझ लो, सारे फोन इसी को लाके दे रहे हैं आपको। अपर्चर f1.8 का है, जिससे आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बुके पेनोरामा सब कर लोगे। उसके साथ साथ आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है, जिससे आप 120 डिग्री तक की फोटोग्राफी कर सकते हो और सारी चीजें कर सकते हो। फिर 2 मेगापिक्सल के आपको डेप्थ सेंसर और मैक्रो लेंस दिए, तो ज्यादा ध्यान दिया नहीं गया है उसके ऊपर। और कमाल की बात है कि लॉन्च इवेंट में फ्रंट कैमरा के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। मुझे नहीं पता कैसे भूल गए, बट उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। लेकिन रियर कैमरा कहा जा रहा है कि धमाकेदार होने वाला है, जो कि अच्छी चीज है। एंड इसमें आपको मुझे बहुत सारे मोड्स दिखाए गए थे, जिसमें से मुझे एक स्काई स्केपिंग 3.0 मोड करके था, जिसमें आप अगर क्लाउड की फोटो लेते हो दिन के टाइम पे या स्काई की फोटो लेते हो दिन के टाइम पे, एंड उसको अगर रात में कन्वर्ट करना चाहते हो तो नाइट मोड में कर देगा वो, मतलब रात में कन्वर्ट कर देगा। अलग अलग मोड्स है उसमें। फिर उसके बाद बहुत सारे अलग अलग मोड्स हैं जिससे आप फोटोज को और एनहांस कर सकते हो। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कलर कॉन्ट्रास्ट चेंज करके सारी चीजें चेंज करके करते हैं। तो कैमरास भी आपको डिसेंट मिलने वाले हैं रियर साइड वाले। अब आते हैं इसके बाद बैटरी में। 5160 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, उसके साथ 33 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है। टाइप सी का पोर्ट है, तो इसमें तो कोई इश्यूज आपको आएगा नहीं। जो चीजें मिलती हैं उतनी सारी चीजें दे दी गई हैं। उसमें एक टेक यूज हुआ है बैटरी चार्ज करने के लिए कहा जा रहा है, जो कि आपको 65 मिनट्स में फुल चार्ज करके दे देगा 100%। उसको वो लोग MMT टेक कहते हैं, मिडल टेक। नॉर्मली जब कहा जाता है कि जब बैटरी चार्ज होनी चालू होती है तो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है फुल होते हुए, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि 2 साइड से चार्ज होगी, बीच में से एक नीचे की साइड आएगा, एक ऊपर की साइड, तो ज्यादा जल्दी चार्ज करेगा दोनों साइड पहुंचने में। जो भी टेक है उनका, जो उसको यूज किया उन लोगों ने, वो बता रहे थे उस हिसाब से। इसलिए कह रहे हैं कि 65 मिनट इनफ है चार्ज करने के लिए। 5160 mAh की बैटरी है, ठीक है। उसके बाद बात करें अदर्स और सेंसर्स की, तो इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, फेस अनलॉक अच्छी तरह काम कर लेगा और सारी चीजें मिल जाती हैं। IR ब्लास्टर दिया हुआ है, NFC है, ड्यूअल स्पीकर्स हैं, 2 स्पीकर्स दिए हुए हैं, जो कि अच्छी चीज है। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, और IP53 की रेटिंग भी है। तो सारी चीजें मिल जाती हैं इसमें, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी हैं। एंड इसके बाद अगर स्लॉट की बात करोगे तो उन्होंने कहा है कि एक्सपांड तो कर सकते हो, लेकिन ये नहीं बताया कि हाइब्रिड होगा या डेडिकेटेड होगा। तो चलो एक्सपांडेबल है, कहा गया है कि 256 GB तक बढ़ा सकते हो। वेरिएंट 2 ही आए हैं, पहला है 6 GB 64 GB, दूसरा है 6 GB 128 GB। प्राइसिंग तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। LPDDR4X वाले रैम है, UFS 2.1 वाले आपको स्टोरेज मिलते हैं। जैसे मैंने कहा, फिर से बता दूं, 6 GB 64 GB जो 229 यूरोस का है, यानी 19,600 का। एंड जल्दी अगर आप लेते हो, आप तो नहीं ले पाओगे, उनको लेना पड़ेगा जो भी है, तो उनको कल से ये 199 यूरोस यानी करीब 17,200 में मिल जाएगा। और उसके बाद अगर 6 GB 128 GB वाला लेते हैं वो लोग, तो 269 यूरोस यानी 23,135 रुपए मिल जाएगा, जो कि अर्ली बर्ड्स को सिर्फ 21,500 मिल जाएगा। कल से मिलना चालू हो जाएगा। अमेजॉन बहुत सारे हैं ग्लोबल वाले, वहां पे देख सकते हैं वो लोग जो देखना चाहते हैं। एंड और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म से यहाँ से खरीद सकते हैं। स्मार्टफोन की बात मैं कहूँ तो मुझे प्राइसिंग बहुत अच्छी लगी 6 GB 64 GB वाले की। एंड अगर मैं उसको बेस रखता हूँ तो 6,128 की प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा है, 4,000 रुपए सिर्फ 64 GB के लिए। बाकी फीचर्स अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि खराब है, नॉर्ड की टक्कर के तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली प्राइसिंग भी बहुत कम है नॉर्ड से अगर कंपेयर करते हो। तो अगर दोनों मेरे हिसाब से इंडिया में 19,000 के नीचे आ जाते हैं तो मेरे हिसाब से डील बहुत अच्छी हो सकती है। देखते हैं किस प्राइस में लेकर आता है। पोको कहा जा रहा है अगले 2 हफ्ते में इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगा ये, एंड शायद उसके साथ एक और वेरिएंट, एक और स्मार्टफोन है, उसका थोड़ा टोन डाउन लेते हैं। जैसे आएगा वैसे उसके बारे में बताऊंगा। चलिए, कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं, पसंद आया कमेंट शेयर कर दीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर दीजिए, मुझे बताया कि नहीं पसंद आया। और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, मैं चेक कर सकते हो, मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट में खास नहीं करना, साइड में देखो बैक है मुझे, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहां पे आके आप मुझे चैट करना है, कर सकते हो, कोई चीज क्वेरी है पूछनी है पूछ सकते हो, मैं आंसर देता हूँ सबको। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया कहने साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।